वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो ये हम लूप्स के अंदर यूज़ कर सकते होते हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर भी यूज़ होता है, लेकिन उनके बारे में हम इन सम फ्यूचर वीडियो बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए, और वैसे कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, लेकिन अभी मैं आपको जो है वो लूप्स के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका मीनिंग बताता हूँ। तो अगर हमारे पास एक फॉर लूप हो मे बी लाइक दिस, और ये वैसे थोड़ा अजीब सूरत हाल इसने कर दी है, तो लाइक दिस। तो हम ऐसे चाहते हों कि लाइक अगर कोई सर्टेन कंडीशन आ जाए तो हम इस लूप को उधर ही स्टॉप कर दें। यानी कि ये जो इटरेशन है, मतलब कि ये जो कंडीशन है ये तो ट्रू होगी आफ्टर 10 इटरेशंस, लेकिन मे बी इन इटरेशंस के दौरान कोई ऐसा काम जो है वो इनकाउंटर हो जाता है, तो हम उसको ना उधर ही स्टॉप करना चाहते हैं। और इनफैक्ट इससे भी अच्छा हो कि अगर हम जो वाइल ट्रू वाला है ना उसको यूज़ करें। तो ये मैं जो उस टाइम पे आपको बता भी रहा था वाइल वीडियो के अंदर कि हम इस तरह का जो है वो कुछ काम करते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ इस तरह से मे बी कोई काउंटर बना लेते हैं। हालांकि इस तरह से काउंटर मे बी होता नहीं है हर केस के अंदर, लेकिन स्टिल हम जस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो इसको हम मे बी यहाँ पे जो काउंटर है उसको अगर लॉग करें कि काउंटर और साथ में काउंटर, और फिर हम जो काउंटर है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दें प्लस प्लस से, का भी मतलब यही होता है कि प्लस इक्वल 1। और फिर आप इसको यहाँ पे हम इसकी ना कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ जो काउंटर है वो इक्वल टू, स्ट्रिक्टली हम इसको कंपेयर करेंगे ऑलवेज़, तो मे बी वो 7 की इक्वल अगर हो जाता है तो फिर आप अगर इधर ब्रेक लिख दें, तो इससे क्या होगा कि ये ना, वैसे ये लूप ऑलवेज़ चलता रहना है। हमने प्रीवियसली भी ये देखा है कि क्योंकि ये कंडीशन है काइंड ऑफ, तो ये कंडीशन ऑलवेज़ ट्रू ही रहेगी। इसने कभी भी फॉल्स नहीं होना, ट्रू ऑलवेज़ जो है वो ट्रू ही रहेगा। लेकिन हम इसके अंदर कर रहे हैं इंक्रीमेंट, और इनिशियली ये जो है वो 1 है, और ये उससे बढ़ता जाएगा, और इवेंचुअली ऑफ कोर्स इसने कुछ इटरेशंस के बाद 7 हो ही जाना है। और ब्रेक का क्या मतलब होगा कि आप ये जो इस लूप, जो भी करंटली जिस लूप में आप हैं उसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है जो कि ये वाली है, इससे बाहर आप चले जाएं। यानी कि इसके बाद जो भी चीज़ मतलब जो बाकी का कोड है आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, ये इसका मतलब है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर रन भी करता हूँ तो ये 6 तक चलेगा, 1 से लेके 6 तक। और इसके बाद क्योंकि 7 यहाँ पे हो गया, ये जब 6 से इसको 7 बनाएगा तो ये कंडीशन उसके बाद चेक हो रही है, ये ट्रू हो जाएगा। और जब ये ट्रू हो गया है तो ब्रेक हो जाएगा इधर से। ठीक है। तो सिंपली कुछ इस तरह से इसका मतलब है। और अगर फॉर लूप्स के अंदर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा एक ट्रिक सी है जो कि मे बी कन्फ्यूजिंग हो, और लेकिन प्रीवियसली हमने उसको भी ना देखा था, या इसको भी मे बी आप यहाँ पे अगर आप सिमिलर उसको रखना चाहें तो हम यहाँ पे जस्ट आई लिख देते हैं, और आई जो है वो एक ट्रूथ ही वैल्यू जो है वो कंसीडर कर ली जाएगी। तो हम इस तरह से जो है इसको, मतलब अब ये ऑलवेज़ चलता रहेगा, ये लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो मतलब कि ये काइंड ऑफ हमने ट्रू जो है वो यूज़ कर दिया। आप वैसे यहाँ पे भी ट्रू भी लिख सकते थे, लेकिन हम आई जो है उसको लिख देते हैं। तो ये जो वेरिएबल है, आप इस चीज़ को यहाँ पे जो है वो लॉग भी करें कि जो आई है उसकी वैल्यू, और साथ में हम क्या करना चाहते हैं, आई प्लस प्लस ऑलरेडी हो रहा है, तो हम यहाँ पे इफ़ आई जो है वो इक्वल टू हो जाता है 7, तो आप इसको ब्रेक कर दें। ठीक है। तो इसको जो है अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 1 से लेके तो 7 तक जा रहा है, और पहले हम 1 से लेके तो उस पे आ रहे थे जो 6 है उसके तक। तो ये प्रीवियसली अगर आपको सही समझ आई थी ना तो फिर आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा। तो उसकी रीज़न ये है कि जो आई में इंक्रीमेंट है ना, प्रीवियसली हम किधर कर रहे थे, इस जगह पे। और अब कैसे हो रहा है, अब ये इसकी वैल्यू इधर प्रिंट हो जाती है और फिर ये इधर आता है, और इसके अंदर इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हम बाद में लिख रहे हैं। ठीक है। और मतलब ये क्या था कि एक स्टेज आया था कि आप ना इधर 6 थे। ठीक है, ये अगर आप देखें, ये जो आई 6 था ये हमने प्रिंट कर दिया,
और उस टाइम पे आई की वैल्यू ऑफ कोर्स 6 थी, तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं होगी, ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद किधर जंप करता है, जो लूप क्योंकि इधर ख़त्म हो गया ना, लूप की बॉडी इधर ख़त्म हो गई है, तो ये इधर आ जाता है। इधर आके इसने आई के अंदर, क्योंकि हमने इधर लिखा हुआ आई के अंदर आप एक का इंक्रीमेंट कर दें, तो आई जो है वो 7 बन जाएगा। तो 7 बनेगा तो वो इधर चेक होगा, ऑब्वियसली वो ट्रूथी वैल्यू है तो उसने ट्रू ही होना है। फिर अब ये इधर आके आई को इधर लॉग भी कर रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 7 हो गई है। अब ये इसको चेक कर रहा है 7 = 7, तो अब भाई साहब ये कंडीशन ट्रू ही है और अब इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन आपको इसलिए एक्स्ट्रा नज़र आ रही है प्रीवियस जो एग्जांपल थी उसमें से। तो उसकी रीज़न जो है वो यही है कि ये जो पार्ट है ये एक लूप की एंड पे होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद ये इधर जंप करता है और फिर इधर आता है और फिर इधर, अगर ये ट्रू हो जाए तो, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो काम करती है।